नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज ग्लोबली दो बड़े इवेंट थे। एक यूके का इन्फ्लेशन का डाटा और एक यूरोप का इन्फ्लेशन का डाटा आना था, जिसमें से यूके का इन्फ्लेशन का डाटा आ चुका है। अब आप सभी को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन का बढ़ना हमारे लिए पॉजिटिव है या घटना। आप सभी को अब अच्छे से पता है कि आज की डेट में जो बाजार के लिए सबसे नेगेटिव है वो इन्फ्लेशन ही है। इस इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए कंटिन्यू इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, रेट हाइक्स हो रहे हैं और यही हमारे लिए एक प्रॉब्लम का विषय है। और इन्फ्लेशन का डाटा कंटिन्यू खराब ही आता हुआ दिख रहा है। हालांकि बाजार अभी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। स्पेशली मैं निफ्टी की बात करूं तो यहां पे एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। लेकिन जस्ट अभी समय बता दूं मैं आपको, 11:47 यानी 11:47 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं, और 11:40 के अराउंड यूके का इन्फ्लेशन का डाटा है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज यार इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए, यूके इन्फ्लेशन रेट राइजेस टू 10.1% एज फूड एंड एनर्जी प्राइसेस कंटिन्यू सर्ज। आपने सुना क्या? 10.1% पे इन्फ्लेशन आया है। तो ये इन्फ्लेशन आपको क्लियरली बता रहा है कि अभी सब कुछ ठीक बिल्कुल नहीं है। मैं एक्सपेक्टेशंस भी बताऊंगा और बाजार में कैसी रणनीति बनानी चाहिए वो भी बताऊंगा। काफी सारे लोग होते हैं जो ये सब चीजें इग्नोर करते हैं, कहते हैं हमारे बाजार तो स्ट्रांग चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे बाजार में भी इस बार इन्फ्लेशन का डाटा हल्का 7.41% पे आया था। 7.3 और 35% का अनुमान था, तो वहां भी इन्फ्लेशन हायर लेवल्स पे ही आया है। और अभी तो कच्चे तेल के दाम भी अगर आप लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग देखें तो बढ़ गए हैं। हालांकि 2-3 दिनों में करेक्ट हो गए, अदरवाइज तो $95 पे चला गया था। तो ये सब और ज्यादा नेगेटिव हो सकता है नवंबर के मंथ में अगर आप देखोगे तो। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ यूके से रिलेटेड मेन चीजें जो पॉइंट्स आए हैं। यूके इन्फ्लेशन रोज इन द ईयर टू September 2022 एज द कंट्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस कंटिन्यूज टू हैमर हाउसहोल्ड एंड बिजनेसेस अहेड ऑफ अ टफ विंटर। Inflation unexpectedly dipped to 9.9% in August, यानी अगस्त के महीने में गिर गया था। इन्फ्लेशन अच्छा आया था, 9.9% था और वो अनएक्सपेक्टेडली था। ठीक है, डाउन फ्रॉम 10.1%। 10.1% था जुलाई में, अगस्त में गिरकर 9.1% आया। बट ऑन द बैक ऑफ फ्यूल प्राइसेस डिक्लाइन, यानी कि तेल के दाम जो थे वो गिरे थे, इसलिए कहीं ना कहीं अगस्त में आपको इन्फ्लेशन का डाटा हल्का सा गिरता हुआ दिखा यूरोप कह रहा हूँ यूके में। लेकिन इस बार फिर से 10.1% पे आया है, तो कुछ अभी ठीक नहीं हो रहा है। लंदन द कंज्यूमर प्राइसेस इंडेक्स रोज 10.1% इन सितंबर अकॉर्डिंग टू एस्टीमेट पब्लिश वेडनेसडे बाय द ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स, जस्ट एक्सीडिंग अ कंसेंसस फोरकास्ट अमोंग इकोनॉमिक्स पोल्ड बाय रिटर्स। जो रिटर्स के एस्टिमेट थे वो लगभग 10% के थे, लेकिन उसके मुकाबले 10.1% पे आया इन्फ्लेशन। तो ये कुछ ज्यादा खास नहीं दिख रहा है, यहां से प्रॉब्लम ही दिख रही है। चलिए अब चलते हैं बाजार की तरफ और देखते हैं कि निफ्टी कैसा काम कर रही है। तो ऊपर में 17,600 प्लस के लेवल्स का हाई लगाने के बाद 17,560 पे अभी बाजार है। दोस्तों, ओवरऑल अभी यूरोप का इन्फ्लेशन का डाटा और आना है आज के सेशन में, जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूं। और अगर वहां से भी संकेत खराब होते दिखते हैं तो आज के सेशन में आपको एक फिर से करेक्शन वाली बाजार दिखने चाहिए, क्योंकि ग्लोबली कहीं ना कहीं आज के सेशन में यूरोप से कमजोरी आ सकती है और फिर उसे फॉलो कर सकते हैं बाकी के बाजार। मेन चीज जो है वो ये है कि अभी आपको जो ये तेजी बन रही है दिख रही है वो शॉर्ट टर्म ही समझिए, बिल्कुल सेल ऑन राइज के मौके समझिए। और दिवाली तक वैसे भी हमारे बाजार अच्छे रह सकते हैं, लेकिन अभी सिचुएशन सही नहीं हुई है। मैं कंटिन्यू आपसे कह रहा हूँ, बस इसका ये मतलब है कि मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता आप लोग ट्रैप हो जाएं। अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो ट्रेडिंग ही रखें उसे, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। बाकी बाजार में जो लंबे समय के लिए रुकेगा वो बड़ा पैसा बनाएगा। ये दोनों साइड बात नहीं करी है मैंने। एक इन्वेस्टर है, एक ट्रेडर है। ट्रेडर अपनी लॉस वाली पोजीशन को इन्वेस्ट में ना कन्वर्ट करे, बस ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।